सत्संग का आयोजन हुआ है और सत्संग का विचार उनके मन में शायद 3-4 दिन पहले आया था और इतना जल्दी कैसे सत्संग आयोजन हो पाए, कोई चिंता में दादा थे। लेकिन जैसे ठाकुर जी का दया से सब कुछ हो गया और मैं यहीं पे बैठ के सोच रहा था, अभी हम लोग यहीं पे बैठे हैं, ठाकुर जी का दया से एक माँ की रिक्वेस्ट आई, दादा की रिक्वेस्ट आई सत्संग के लिए, हम लोग सब लोग एक साथ जुट गए। रवि टैगोर की जो एक पंक्ति याद आ रही है, कतो अजानाए जानाइले तुमी, कतो घरे दिले ठाई, दूर के करिले निकट बंधु, और के करिले भाई। ईश्वर के प्रति अपना कृतज्ञता ज्ञापन करते हुए कवि गुरु कह रहे हैं, कितने अजाना आदमी को तुम जान पहचान के अंदर ले आए हो, कितने घर में मुझे अभी स्थान मिल रहा है और जो दूर था, जो मेरा कोई निकट में नहीं था, वो अपना निकट बंधु बन चुका है तुम्हारा दया से, और जो पर था वो मेरा भाई बन चुका है। जैसे ठाकुर जी का दया ऐसा है, हम लोग कोई बंगाल से, कोई बिहार से, कोई उड़ीसा से, कोई कहाँ से आए हैं, लेकिन हम लोग जैसे एक परिवार जैसे हैं। ठाकुर जी का दया से सब लोग, ठाकुर जी को हम लोग कोई बोलते हैं ईश्वर, कोई कहता है भगवान, कोई कहता है सदगुरु, कोई कहता है अवतार पुरुष, अवतारी या अवतार, ऐसे बहुत कुछ बातें हम लोग कहते रहते हैं। लेकिन ठाकुर जी सच में वास्तविक ठाकुर जी क्या है? ठाकुर जी कौन है? हम लोग तो तर्क वितर्क में लगे रहते हैं, ठाकुर जी ऐसे हैं वैसे हैं, ठाकुर जी का परिचय वही है। लेकिन ठाकुर जी अपना परिचय खुद वास्तव में खुद दिए हैं कि मैं कौन हूं। पुण्य पोथी में ठाकुर जी ने कहा है, पुण्य पोथी में अपना परिचय देते हुए ठाकुर जी कह रहे हैं, आमाय जे जा भावे आमी ताई। आमाय जे जा भावे आमी ताई, प्राणे শুধু একটু অমল ধবল বিশ্বাস চাই। আমি ভক্তের কাছে শালগ্রাম শিলা, জ্ঞানীর কাছে ব্রহ্ম ভেলা। আমায় পাতা দিয়ে পুজলে করে ছাগল হয়ে পাতা খাই। আমি চোরের উপরে বাটপাড়ি করি, আমি সাধুজনে বুকে ধরি। আমি মদের বোতল বগলে করে মাতাল ভাইয়ের পিছে থাকি। আমি নাস্তিকের কাছে কিছু নয়, আমি জ্ঞানীর কাছে ব্রহ্ম হই। আমায় যে যা বলে আমি তেমনি হয় কথাই ভাই। तो ठाकुर कौन है? ठाकुर छागल है या ठाकुर ब्रह्म है? अगर उनको पत्ता देके हम पूजा करते हो, छागल बन के आके खाते हैं। जो नास्तिक उनको समझता है मूर्ख ब्राह्मण है, तो नास्तिक के पास मूर्ख ब्राह्मण ही है और कुछ नहीं है। और जो ज्ञानी है, जो उनको समझता है दुनिया के विश्व ब्रह्मांड की जो स्वरूप है, जो स्रष्टा है, उनके लिए वही है स्रष्टा। जैसे ठाकुर से पूछा गया, ईश्वर सृष्टि क्यों रचा, सृष्टि का रचना क्यों किया, क्या आवश्यकता था, उसका प्रयोजन क्या था? ठाकुर जी ने कहा, एक से तो कोई उपभोग कर नहीं सकता, जब दो होते हैं तब उपभोग संभव होता है। तो ईश्वर जब एक थे तो अपना सृष्टि को उपभोग करने के लिए सृष्टि का सृजन उन्होंने किया और उस सृष्टि के अंदर वो अपने को उपभोग कर सकते हैं। ईश्वर का सृजनकारी शक्ति, जिसको कहते हैं क्रिएटिव अर्थ, और उनका
उनका धारण पालन करने का आकृति, जिसको बोलते हैं अपहोल्डिंग अर्ज। तो ये दोनों अर्ज आकृति के वजह से सृष्टि संभव हुआ, बिकॉज उनके अंदर है क्रिएटिव अर्ज, सृजन करने का आकृति, और अपहोल्डिंग अर्ज, धारण पालन करने का, सृजन करने का, सृष्टि करने का जो आकृति, इच्छा उनके अंदर। अगर कोई रेगिस्तान में किसी को, आपको कोई छोड़ देगा वहां पे, आप तो पागल हो जाओगे। सब कुछ आपके पास है, लेकिन अगर कोई साथी, बंधु कोई नहीं है, तो आपके जीवन को, रेगिस्तान को उपभोग कर पाओगे। ईश्वर का हालत भी ऐसा है, खुद एक कैसे उपभोग कर सकता है, इसीलिए उन्होंने सृष्टि का रचना की है। और भक्त ने श्री ठाकुर जी से पूछा, और बात तो हम समझ सकते हैं, लेकिन फिर आपकी सृष्टि के अंदर मनुष्य जो है वो सर्वश्रेष्ठ सृष्टि है, ऐसे हमने सुना है। मनुष्य का सृष्टि आपने क्यों किया? बाइबल में हमने पढ़ा है, गॉड क्रिएटेड मैन आफ्टर हिज ओन इमेज। आपने मनुष्य का सृष्टि क्यों किया? ठाकुर ने कहा, आप खुद को अगर देखना चाहते हो, आपको तो मिरर चाहिए ना। ईश्वर अगर खुद अपने को देखना चाहते हैं, अपना सृष्टि में मनुष्य है, उनके लिए मिरर, मनुष्य को अपने जैसे उन्होंने बनाया। अगर उनको खुद समझना है कि उनका जो महत्व, उनका जो डिविनिटी क्या है, वो खुद मनुष्य के अंदर है। इसीलिए मनुष्य ईश्वर का सर्वश्रेष्ठ सृष्टि है। ठाकुर जी से फिर भक्त में प्रश्न कर रहे हैं, लेकिन मनुष्य अगर सर्वश्रेष्ठ सृष्टि है, फिर मनुष्य के अंदर शैतान क्यों है? ईश्वर अगर सब कुछ सृष्टि किए हैं, ईश्वर के हाथ में अगर सब कुछ था, तो फिर अच्छा और बुरा दोनों क्यों किया? अच्छा ही तो सब करते थे, सब तो अच्छा ही बना सकते थे, सृष्टि ही अच्छा आपने बना सकते थे, फिर शैतान आपने क्यों लाया? शैतान का सृष्टि आपने क्यों किया? ठाकुर जी ने पूछा, अगर रात नहीं होता, सिर्फ दिन होता, दिन का महत्व तुम्हें क्या पता चलता? अगर अंधेरा नहीं होता, सिर्फ उजाला होता, उजाला का महत्व क्या है तुम लोग क्या समझ पाते? अंधकार है, इसीलिए तुम आलोक को महत्व देते हो। आलोक, उजाला तुम्हारे लिए इतना गुरुत्वपूर्ण है, इतना इम्पोर्टेंट है। अगर अंधेरा नहीं होता, तो उजाला का जो वैल्यू तुम्हारे पास नहीं होता। शैतान अगर नहीं होता, तो सब क्या है, तो अच्छा क्या है, डिविनिटी क्या है, वो समझना आदमी के लिए संभव नहीं है। शैतान है, इसलिए जीवन को उपभोग कर सकते हो। शैतान को अतिक्रम करके जब आगे सब के ओर जाते हो, यही तो जीवन का आनंद है। वहां पे तो जीवन का उपभोग संभव है। अगर शैतान नहीं होता, शैतान को अतिक्रम करने के लिए कोशिश करना नहीं होता, सब कुछ अच्छा होता, तो जीवन में उपभोग करने के लिए लायक होता क्या? इसीलिए अच्छाई के साथ, सत के साथ शैतान का सृष्टि किया गया। देखिए कितना सुंदर सरल भाव से श्री ठाकुर जी ने सब कुछ, जो हमारा दिमाग समझ नहीं सकता है कि वो क्या है। वो बोलते हैं, मैं नास्तिक के पास कुछ भी नहीं हूँ, ज्ञानी के पास एक ब्राह्मण हूँ। मुझे पत्ता दे के पूजा करने से मैं छागल होके भी खा जाता। और मुझे अगर कोई भक्त शालग्राम की मूर्ति समझता है, वो मैं नहीं हूँ, मैं ब्राह्मण हूँ। जो स्वयं ब्रह्म, जो स्वयं सृष्टा, सृष्टि का रहस्य बताते हुए कहते हैं, उनका जो सृजनकारी इच्छा और धारण पालनकारी इच्छा, इस वजह से सृष्टि हुआ है। सृष्टि में मनुष्य जो सबसे श्रेष्ठ सृष्टि इसीलिए है, ईश्वर खुद, जैसे मिरर के अंदर हम देख सकते हैं,
मेरा रूप रंग कैसा है, ईश्वर खुद देखते हैं मनुष्य के अंदर वो कैसे है, और शैतान का सृष्टि क्यों हुआ है उसका रहस्य खत्म करते। तो एक बात तो साफ है, हम लोग जैसे ठाकुर जी के सर्वश्रेष्ठ सृष्टि, ईश्वर के सर्वश्रेष्ठ सृष्टि। ठाकुर जी से फिर पूछा गया, ठाकुर अगर मनुष्य सर्वश्रेष्ठ सृष्टि है, if man is the most evolved species in God's creation, तो उसके उपरांत तो कुछ नहीं होगा क्योंकि मनुष्य सर्वश्रेष्ठ है। ठाकुर जी, मनुष्य का अगला स्तर क्या है? What is the next level of evolution? मनुष्य का नेक्स्ट लेवल क्या है ना यहीं पे खत्म होता है, ना यहीं पे खत्म होता है। ठाकुर जी ने कहा मनुष्य का जो परवर्ती स्तर है वो है श्रेष्ठतर मनुष्य। उसका जो नेक्स्ट लेवल है वो है और श्रेष्ठतर मनुष्य। उसका जो नेक्स्ट लेवल स्तर है वह और श्रेष्ठतर मनुष्य। तो मनुष्य आदमी, मैन इज द मोस्ट इवॉल्व्ड क्रिएशन ऑफ गॉड। अगर उससे और इवॉल्व कुछ हो नहीं सकता। अगर कुछ हो सकता है बेटर, अच्छा से और अच्छा और अच्छा और अच्छा। जैसे हम क्लास में एक क्लास से दूसरा क्लास प्रमोशन लेके जाते हैं, तीसरा क्लास, चौथा क्लास, फिफ्थ क्लास, सिक्स्थ क्लास, ऐसा चलता रहता है। मनुष्य का जीवन ऐसा ही है। अगर मेरा जीवन ऐसा ही है, इससे कैसे और अच्छा और श्रेष्ठ बन पाऊँ, वही है मेरा जीवन का मकसद, जीवन का उद्देश्य। इसी से ठाकुर जी कह रहे हैं, वो जो सत्संग है जहाँ हम आते हैं वो है क्लास, हम पढ़ाई करते हैं। जो हमारा जो घर परिवार संसार है, जो नौकरी है, व्यवसाय है, पॉलिटिक्स है, वो है हमारा लैबोरेटरी, एग्जामिनेशन सेंटर। सत्संग आते हैं, पढ़ाई करते हैं, भजन कीर्तन करते हैं, कुछ अच्छे बात सुनते हैं, वही है एक्वायरिंग नॉलेज। देवघर जाते हैं, आचार्य देव के संग करते हैं, गुरु परिवार के संग करते हैं, वो क्या है? पढ़ाई। हम पढ़ाई करते हैं, जैसे क्लास में पढ़ाई करते हैं, फिर देवघर से फिर वापस आ जाते हैं, फिर घर पे चले जाते हैं, कोई झगड़ा होता है, कर्म क्षेत्र में समस्या होता है, तो ये एग्जामिनेशन सेंटर। अगर सत्संग में सीखा सही तरीके से, अगर आचार्य संग करते हुए कुछ सीखा, उसका प्रयोग करने का जो प्रयोगशाला है, जो लैबोरेटरी है, वो मेरा जो दैनंदिन जीवन, जो संसार, वही है मेरा लैबोरेटरी। जहाँ पे मैं जो सत्संग में सीखता हूँ, आचार्य संग करते हैं जो सीखता हूँ, गुरु परिवार से जो सीखता हूँ, उस सबको प्रयोग करने का जो स्थल है, जो लैबोरेटरी है, जो एग्जामिनेशन हॉल है, वो मेरा घर परिवार संसार, कर्म क्षेत्र, मेरा नौकरी, मेरा व्यवसाय, सब कुछ। अगर मैं सत्संग में आके सीखता हूँ, गो बिटवीन करना सही नहीं है, लेकिन कर्म क्षेत्र जाके मेरा जो व्यवसाय है वहां पे मैं गो बिटवीन करता हूँ। तो ठाकुर जी जो कहा है श्रेष्ठतर आदमी बनना चाहिए, तो मैं ना कुछ पढ़ाई किया, ना मैंने कुछ सीखा, ना मैंने कुछ एग्जामिनेशन पास किया। तो हर साल तो एग्जामिनेशन लिखना पड़ता है, तो हम रोज एग्जाम लिखते हैं। हमारे जीवन में, कर्म क्षेत्र में, ऑफिस में, हर जगह में एग्जाम लिखते हैं। पास होते हैं तो नेक्स्ट क्लास जाते हैं, उसका मतलब हम थोड़ा श्रेष्ठ आदमी बन पाए। पास नहीं होते हैं तो फिर वापस चले आते हैं, वही क्लास में रहते हैं। हमारे लिए हम फिर पढ़ाई करने के लिए वापस आ जाते हैं, सत्संग में नहीं, देवघर भागते हुए जाते हैं। कभी डांट पड़ता है, कभी प्यार से कुछ आचार्य देव बोलते हैं, कुछ सीखने के लिए कोशिश करते हैं, फिर वापस आते हैं। अगर ऐसा हम भाग दौड़ करते रहेंगे लेकिन कुछ सीखेंगे नहीं, कुछ प्रयोग करेंगे नहीं, तो श्रेष्ठ से श्रेष्ठतर मनुष्य बन पाना संभव नहीं। एक कक्षा से, एक क्लास से दूसरा क्लास जाना संभव नहीं होगा, जो श्री श्री ठाकुर जी का
उद्देश्य है। श्री श्री ठाकुर जी का इस दुनिया में आने का मकसद एक है कि हम लोग इसे बन पाए, हम लोग बन पाए, वही श्री श्री ठाकुर जी का मकसद है। श्री श्री ठाकुर जी ने कहा, मेरा तुम लोगों से कोई एक्सपेक्टेशन नहीं है, ना दुनिया के सारे धन संपदा मेरे चरणों पे तुम लुटा दो तो मैं नहीं चाहता, मुझे सब कुछ दे दो मैं नहीं चाहता, एक बात मैं चाहता हूँ तुम लोग, वही मेरा जीवन, वो मेरा इस धरती में आने का मकसद है, तुम लोग बन पाओ। ठाकुर जी कह रहे हैं तुम लोग चल पाओ, मैं वो नहीं चाहता, तुम लोग चल सको वो मेरा उद्देश्य नहीं है, तुम लोग चला सको। ठाकुर कह रहे हैं तुम लोग मोबाइल बनो, वो मैं नहीं चाहता हूं, मैं चाहता हूं तुम लोग मोटाइल बनो। ठाकुर जी कह रहे हैं तुम लोग मालगाड़ी का डिब्बा बनो, वो मैं नहीं चाहता, मैं चाहता हूं तुम लोग मालगाड़ी का इंजन बनो। डिब्बा जब इंजन के साथ जुड़ा रहता है, जब इंजन भागता रहता है तब डिब्बा भी भागता रहता है, जब इंजन रुक जाता है डिब्बा भी रुक जाता है। ठाकुर बोलते हैं ऐसा जिंदगी से क्या फायदा है, अगर तुम खुद चल नहीं सके और दूसरों को चला नहीं सके, तुम खुद तो अच्छे बन पाओ और तुम्हारे साथ तुम्हारे परिवेश में जो 5 परिवार हैं उनको भी तुम चला सको, वो मैं चाहता हूँ। ठाकुर जी चाहते हैं हम लोग बन पाए। तो हम क्या बने? पराक्रमी बने, विद्वान बने, ज्ञानी बने, योग्य बने, दक्ष बने, हम बने क्या? ठाकुर जी बोलते हैं ठाकुर जी बीइंग एंड बिकमिंग के बात किए, इवोल्यूशन के बात किए। ठाकुर जी बोल रहे तुम बनो, तो बनोगे तो पाओगे, तुम बनोगे, हम क्या बनेंगे? ठाकुर जी बोलते हैं कृतज्ञ हो, बी ग्रेटफुल। तो उसमें क्या होगा फायदा? ग्रेटफुल होने से होगा क्या? ठाकुर जी पर उसमें से सब कुछ होगा। अगर अकृतज्ञ बनोगे सब कुछ ध्वंस हो जाएगा, नष्ट हो जाएगा। कृतज्ञ बनोगे, ग्रेटफुल बनोगे, इससे सब कुछ। ठाकुर जी बोल रहे हैं जीवन के प्रति कृतज्ञ, लेकिन जीवन तो कोई आदमी नहीं है, कोई मनुष्य नहीं है उसके प्रति कृतज्ञ हो, तो जीवन है क्या? ठाकुर जी के भाषा में जीवन एक संवेग है, एक आहुति है। वो संवेग जब शक्ति में रूपांतरित होता है वो होता है प्राण शक्ति, प्राण संवेग, वाइटल एनर्जी, लाइफ फोर्स। वो शक्ति ही है जीवन, जिसको बोलते हैं लाइफ पोटेंसी। हर किसी के अंदर वो शक्ति क्रियाशील हुआ है। इस फूल के अंदर वो शक्ति क्रियाशील होकर फूल बन रहा है, मेरे अंदर वो शक्ति क्रियाशील होकर मुझे ऐसे ही बना है और मुझे सक्रिय रखा है। अपने अपने वैशिष्ट के अनुसार वही जीवन संवेग हम लोग को सक्रिय बनाता है, क्रियाशील बनाता है, हम लोगों को एक्टिव इन मोशन, इन मूवमेंट रखता है। वही है कोई शक्ति, जीवन संवेग। वही संवेग क्रियाशील होने के लिए चाहिए आधार। कोई आधार है मेरा शरीर, अगर वो मेरा शरीर नहीं होगा तो शक्ति किसके अंदर काम करेगी? मेरा शरीर के अंदर वही प्राण शक्ति क्रियाशील होकर मुझे चाहिए, तो मुझे मेरा शरीर के प्रति कृतज्ञ होना पड़ेगा। लेकिन शरीर के प्रति कृतज्ञ होने से क्या होगा? शरीर के प्रति कृतज्ञ होने का अर्थ वही है मेरा शरीर जिसके वजह से मुझे शरीर मिला है उनके प्रति कृतज्ञ होना। मेरा माता पिता, पेरेंट्स, इनके वजह से मुझे वो शरीर मिला है, वो नहीं चाहते तो मुझे वो शरीर प्राप्त नहीं है, इनके प्रति मुझे कृतज्ञ होना। और जो शरीर है 5 उपादान से गठित हुआ है। वायु है उनमें, पृथ्वी है उनमें, स्थान है उनमें, अग्नि है। जो 5 उपादान से शरीर बना है, वही 5 उपादान से विश्व ब्रह्मांड में भी सृष्टि हुआ। प्रकृति वही 5 उपादान से गठित है। इसका मतलब मुझे प्रकृति या नेचर, एनवायरमेंट के प्रति, मेरा परिवेश के प्रति आप इसीलिए कहे हैं be grateful to your environment which is the source of your life and nourishment. मेरा जो परिवेश एनवायरमेंट है उसके प्रति मेरा कृतज्ञ होना पड़ेगा। और इन सबका जो सृष्टा है, सब कुछ कारण का जो परम कारण है, जिनके वजह से सब कुछ संभव हुआ है, वही परम कारण श्री श्री ठाकुर, उनके प्रति
उनके प्रति हम कृतज्ञ हैं, हमारे परिवेश के प्रति कृतज्ञ हैं। अगर उनके प्रति हम कृतज्ञ हैं, जीवन सम्यक और कुछ दिन पहले एक 85 ईयर ओल्ड लेडी जिनको कोरोना हुआ था, उनको हॉस्पिटल में उनको एडमिशन हुआ, ऑक्सीजन लगा, 7-8 दिन ऑक्सीजन में रहे और 85 ईयर ओल्ड लेडी, डॉक्टर लोग सोचा था नहीं बच पाएंगे, लेकिन वो जान बचा के फिर वापस आ गई। और डॉक्टर हॉस्पिटल अथॉरिटीज उनको एक इनवॉइस बिल दिया, उनमें लिखा हुआ था 9 लाख रुपीज। वो बिल देखते हुए उनके आंखों से आंसू निकलने लगे। हॉस्पिटल के जो स्टाफ थे उनको लगा बूढ़ी औरत है, उनके पास इतना पैसा कहाँ आएगा, इसीलिए रो रही है। एक स्टाफ ने कहा, मैडम थोड़ी देर इंतजार कीजिए, मैं मैनेजमेंट से बातचीत करता हूँ, शायद उनको आपको थोड़ा डिस्काउंट दे दें। वो भद्र महिला ने, बूढ़ी महिला ने कहा, आपको क्या लगता है मेरा वो बिल को देख के मैं रो रही हूँ? नहीं। जब मैंने वो इनवॉइस बिल देखा, हॉस्पिटल का बिल, 9 दिन का जो ऑक्सीजन में मेरा ऑक्सीजन और वेंटिलेटर चल रहा था, उसका बिल आया है 9 लाख रुपीज। बट बेटा, मेरा जो 85 इयर्स जीवन का, जिंदगी का जो 85 साल मैं बिता चुकी हूँ, जो मुझे मुफ्त ऑक्सीजन मिला है, मुफ्त में पानी मिला है, मुफ्त में आग मतलब अग्नि मिला है, सब कुछ मुफ्त में मिला है। इसके लिए अगर मैं कोई तुलना कर बैठूं तो उसका एस्टिमेट क्या होगा? मैं क्या चुका पाऊंगी? वही सृष्टा के प्रति कृतज्ञता ज्ञापन करते हुए मेरा आंखों से आंसू निकल आए। आज मुझे 9 दिन के लिए 9 लाख रुपीस देना पड़ रहा है, लेकिन पिछले 85 इयर्स से मुझे जो फ्री में ऑक्सीजन सप्लाई कर रहे हैं, उनके बारे में तो मैं कभी नहीं सोचा। मैं तो रोज कंप्लेन करते रहा, मैं अभियोग करते रहा कि मेरा जीवन में वो नहीं था, जीवन में वो प्राप्य नहीं था, जीवन में वो चीज नहीं मिला। लेकिन आज मुझे समझ में आ रहा है उनका प्यार क्या है, तो अगर हम लोग श्री ठाकुर जी के प्रति कृतज्ञ बनते हैं, जीवन को उपभोग करना है, जीवन को जीवन आनंदमय हो सकता है। श्री ठाकुर जी के प्रति कृतज्ञ बन पाए, सारा दुनिया के प्रति कृतज्ञ बन पाए, जीवन में ना रहेगा अभियोग, ना कंप्लेन, ना किसी के प्रति दोष मंददर्शिता या दोष दूसरे, जीवन आनंदमय हो। आप लोग सभी का मंगल कामना करता हूँ। वो विशेषकर जो भागवत दा और शाश्वत भाई, आरती, लीली और मौसी, सब लोग मिलके, सुजाता, सब लोग मिलके इतना सुंदर सत्संग का आयोजन किए हैं। बाबू, उन सभी का ठाकुर जी के चरण में, उन लोगों का सपरिवार सर्वांगीण मंगल कामना करते हुए श्री ठाकुर जी के चरण में प्रणाम।